पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में भी कलह शुरू हो जाता है और कलह के बाद जो हश्र होता है इसके बाद परिवार भी पूरी तरह से भी बिखर भी जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली भी जाती है और जब लोगों के सामने दर पर दर सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है, लेकिन जो भी सोचता है वह सोचने पर मजबूर भी हो जाता है कि आखिर इनके साथ यह कैसे हो गया, आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की यह उत्तर प्रदेश की आपको घटना सुनाने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप छोटा सा एक अपने हाथ से एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो हम आपको यह वीडियो बहुत मोटिवेशन से सुना पाएंगे। इस वीडियो को आप सुनने के लिए इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। और ठीक उसी उत्तर प्रदेश में एक जाना माना शहर भी पड़ता है कानपुर, और कानपुर के पास एक उसी का इलाका पड़ता है नजीराबाद। मैं बात कर रहा हूँ उसी नजीराबाद के ही थाने की। वह बात है 27 दिसंबर 2021 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में जो होते हैं कौशलपुरी इलाका पड़ता है। उसी कौशलपुरी इलाके के जाने माने जो होते हैं एक जो होता है करकरी मल्होत्रा दुकानदार होते हैं। इनका नाम होता है सुलभ मल्होत्रा जो होते हैं वह उसी समय थाने पहुँचते हैं। थाना प्रभारी मौजूद होते हैं, वह होते हैं संतोष कुमार सिंह। जैसे अब सुलभ मल्होत्रा को देखते हैं तो कहते हैं मल्होत्रा जी आइए बैठिए, क्या हाल चाल है। उनको बैठा कर पूछने लग जाते हैं कि मल्होत्रा जी कहने लग जाते हैं कि साहब हाल चाल हमारा बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि हमारी पत्नी जो होती है 22 दिसंबर 2021 को अपने घर से बिना बताए निकल गई थी और जब हम दुकान से लौट के आए तो हमें पता चला कि हमारी पत्नी जो है कहीं चली गई है। और लेकिन जब उसका तलाशी करना शुरू किए तो कहीं अता पता नहीं चला। ना चलने की वजह से हमने जो है तुरंत ही अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन लगाया, यानी अपने ससुराल वालों के पास फ़ोन लगाया, लेकिन वहाँ पर भी कोई जो होता है हमारी पत्नी जो होती है वह अंजना जो होती है, अंजना भदौरिया की कोई बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें उस समय काफ़ी परेशानी हो गई। हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी पत्नी बिना बताए कहाँ चली गई। आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं, लेकिन कहीं कोई को पता भी नहीं होता है कि अंजना जो है उनके पास आई थी या नहीं आई थी। लेकिन जब ना कोई नहीं पता चल पाया तो इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएं। और जैसे इस चीज़ की पता होता है आयन और अन्नब को, हमारे दोनों बेटों को लगता है, तुरंत वह उसी समय से रोना भी चिल्लाना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन आज तक इतना दिन हो गया, अभी तक उनके अंदर शांति नहीं हुई कि उनकी माँ कहाँ चली गई। साहब हमें पूरा विश्वास है कि कहीं हमारी पत्नी अंजना के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है, इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह जो होते हैं वह उसी समय जो होते हैं सुलभ की बात मान लेते हैं। मानने के बाद जो होता है अंजना का फ़ोटो लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। लेने के बाद जो होता है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है। तो जो होते हैं सुलभ कहने लग जाते हैं कि नहीं साहब, हमारी पत्नी जो होती है अंजना का किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ वो अपने काम से मतलब रखती थी, हर लोगों से अच्छा सा व्यवहार रखती थी, ना उनका कोई पड़ोसी हितैषी हो सकता है, इसलिए हमें किसी पर शंका नहीं है। थाना प्रभारी गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो होता है इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देते हैं और करने भी लग जाते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कोई सबूत भी नहीं लगता कि आखिर अंजना कहाँ चली गई। इसीलिए अंजना के जो मायका होता है रहने वाली होती है बबली, और जैसे इस चीज़ के बारे में बबली को खबर लगती है तो बबली भदौरिया जो है उसी समय जो होता है वह थाने पहुंचती है। थाना प्रभारी जो होते हैं संतोष कुमार सिंह बैठे होते हैं, उन्हीं के सामने कह जाती है कि साहब हमारी जो बहन होती है उसी की पड़ोसन होती है। हमारे कानों में अब भर गई है कि हमारी जो बहन होती है वह आज से लगभग 1 हफ्ता पहले बिना बताए घर से चली गई है, और लेकिन हमें पूरा शंका है यह सब कारनामा जो है बहन अंजना के ससुराल वालों ने किया है। इसीलिए जो है आप उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लीजिए और उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज के लीजिए। संतोष कुमार कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे जो जीजा हैं सुलभ, वह कह गए हैं
कि हमारे ही ससुराल वालों ने कुछ किया है, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि तुम लोगों ने कुछ किया है, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप लोग को हम कस्टडी में लेकर जेल में डाल देंगे। बबली इस बात को सुनती है तो काफ़ी भन्ना से जाती, भन्नाने के बाद वहाँ से चली जाती। अभी 7 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसी समय सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह टाइम जो था, पानकी नहर जो पड़ता है, पानकी नहर के पास कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं। तो उसी नहर में से देखते हैं कि दाएं तरफ से जो होता है एक डेड बॉडी तैर के आ रही है। और वहाँ लोग खड़े होते हैं, डेड बॉडी को देखने लगे। उनके पास आती है, वह पहचान लेते हैं कि यह डेड बॉडी जो है एक महिला की है, लेकिन काफ़ी फूली हुई, काफ़ी गंध मार रही थी। तुरंत ही वहाँ के लोगों के द्वारा इस चीज़ की सूचना जो है कंट्रोल रूम में दी जाती है। कंट्रोल रूम के देने के बाद सूचना जो होता है, वहाँ के जो होता है उस एरिया का थाना होता है, वह होता है नजीराबाद में। इसकी सूचना भी दे जाती है। और जैसे ही दे जाती है तो वहाँ के थाना प्रभारी वही होते हैं संतोष कुमार सिंह, और उनके साथ कुछ बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। सबको सूचना लगता है। सब सूचना पाते ही उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, उस भीड़ को हटाते हैं और उसी भीड़ के पास से जो होता है निकल के जाते डेड बॉडी को देखना शुरू कर देते हैं। देखने लग जाते हैं कि उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरह से झुलसा दिया गया और शरीर जो है काफ़ी फूल गया है, जिसकी वजह से चेहरा पहचानना काफ़ी मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन पुलिस को लगने लगता है कि आज जो होता है, जो इसके पति होते हैं सुलभ मल्होत्रा ने ही अपनी पत्नी जो होती है अंजना भदौरिया के खिलाफ़ जो होता है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था। हो सकता वही अंजना हो। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस उसी समय जो होता है सुलभ मल्होत्रा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेती है। कॉल करने के बाद सुलभ मल्होत्रा जो होते हैं अपने परिवार सहित जो होता है वह उसी समय अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाते हैं, क्योंकि वह जो बॉडी होता है उठाकर पुलिस जो होती है लाला लाजपत राय सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी होती है, मोर्चरी में होती है। वहीं पर पुलिस के साथ जो होता है वह सुलभ मल्होत्रा भी पहुँच जाते हैं। और जैसे ही पहुँचते देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब यह तो जो होता है अंजना भदौरिया नहीं है, यह तो कोई और है। परिवार वाले भी देखते, हर लोग मना कर देते हैं। लेकिन इसकी सूचना जो होता है पुलिस के द्वारा जो होता है वह अंजना की बड़ी बहन जो होती है बबली भदौरिया को भी पता लग जाता है। बबली भदौरिया साथ में उसके जो पिता होते हैं वह भी पहुंचते हैं। और जैसे देखते हैं तो उसी समय जो होती है बबली काफ़ी ध्यान से देखती है उसके दाहिने पैर में जो होता है 3 बिछिया होते हैं। अंगूठी में जो होता है, साथ में अंगुली में जो होता है 1 अंगूठी होता है। और उसका कट काठी, उसका बाल और डिज़ाइन देखकर पहचान लेती है बबली कि यह तो हमारी छोटी बहन अंजना भदौरिया है। इसी बात को लेकर वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ में उसके पिता भी जो होते हैं वह भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। संतोष कुमार तुरंत समझ जाते हैं कि यह जो है अंजना भदौरिया ही। इसी बिना पर पुलिस की टीम उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। करने के बाद जो होता है पुलिस उसी समय जो होता है वह बबली से पूछताछ करती है। और जब बबली पूछताछ करती है तो पुलिस जो होती है काफ़ी चौंक से जाती है। बबली कहने लग जाती है कि साहब यह सब कारनामा जो है सुलभ मल्होत्रा ने ही किया है, क्योंकि सुलभ मल्होत्रा का उसके दुकान जो होता है उसी दुकान पर एक शख्स काम करने वाली होती है किरण गुप्ता। उसी के साथ जो होता है उनका काफ़ी दिनों से चक्कर चल रहा था। हो सकता है इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर हमारी बहन के साथ कुछ कांड किया हो। अब पुलिस जो होती है जैसे इस बात को वह जो होती है बबली से सुनती है तो बबली की तहरीर पर जो होता है उन दोनों के खिलाफ़ जो होता है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने के बाद इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है पुलिस, करने भी लगती है। तभी जो होता है खबरी बिछा देती है। खबरी जो होते हैं दुकानदार की जहाँ दुकान होती है सब दुकानदारों से पूछना शुरू कर देते हैं। दुकानदार भी यही कहने लग जाते हैं कि साहब इनके बीच काफ़ी ज़्यादा करीब है, इतना घुलमल गए थे, कभी भी होटल में जाते कहीं भी जाते दोनों साथ ज़रूर जाते थे। इनका दुकान जो होता काफ़ी जल्दी से बंद हो जाता था। अब इसी बिना पर जैसे ही खबर या पता पाते हैं, खबर जो होता आकर उसी समय सब इंस्पेक्टर को देते। सब इंस्पेक्टर खबर पाते हैं, तुरंत ही काफ़ी एक्शन लेते हैं। तभी 9 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसी समय जो होता है सुलभ मल्होत्रा ही अपने घर मौजूद होता है। पुलिस जो होती है सुलभ मल्होत्रा को उसी समय अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद थाने ले आती है। साथ में दूसरी टीम भी गई थी किरण गुप्ता को भी लेने के लिए। किरण गुप्ता को कस्टडी में जल्द से लेकर तो उसको भी थाने ले आई थी। इधर जैसे ही अब किरण गुप्ता वह जो होता है सुलभ मल्होत्रा को देखती है तो काफ़ी सहम से जाती है। पुलिस जो होती है उसके सामने कुछ छाछ रख देती है और कुछ सबूत भी लग देती है। कुछ लोगों को उनके सामने खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से पूनम गुप्ता और जो होती है सुलभ मल्होत्रा दोनों पुलिस के सामने एक नगर से हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से पुलिस जो होती है इनकी बातों पर जो होता है काफ़ी ऐसे एतराज़ करती है कि उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने सुलभ मल्होत्रा जो होता है और किरण गुप्ता दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं कि जो है
यह कारनामा जो है हमारे हाथों से हुआ। इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में आज होते हैं उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर है कानपुर, और ठीक उसी के पास एक मोहल्ला पड़ता है कौशलपुरी। कौशलपुरी असल में पंजाबी नखेड़ा का इलाका होता है। काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, काफ़ी जाने माने रईस लोग भी रहते हैं। उसी रईस लोगों में से एक और व्यक्ति होते हैं, वह होते हैं बिहारी लाल मल्होत्रा, जिनके पत्नी का नाम होता है पूनम मल्होत्रा, जिनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें छोटे लड़के का नाम होता है और यह होता है सुलभ मल्होत्रा। लेकिन जो बड़ी लड़की होती है पूजा, जिसकी शादी जो होते हैं बिहारी लाल ने काफ़ी अच्छे तरीक़ों से भी कर दी थी। वह अपने जो होता है अपने पति के साथ जो होता है वह दिल्ली में जाकर रह भी रही होती है। बिहारी लाल मल्होत्रा जो होते हैं काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे। इस बिहारी लाल मल्होत्रा जो होते हैं कंकरी बेचने में काफ़ी एक्सपर्ट थे, इसीलिए जो होते हैं सोचते हैं क्यों ना कोई अपना बिजनेस किया जाए, इसीलिए जाते हैं। वह उसी समय जो होता है गुमटी के ही इलाके में जाकर एक कंकरी की दुकान खोल लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं कंकरी मल्होत्रा शॉप, और उसी समय उस दुकान को भी चलाना शुरू कर देते हैं। इसी चलाने की वजह से जो होता है उनका घर का परिवार का जो खर्चा होता है वह चलना भी शुरू हो जाता है। सुलभ जो होता है इसी दुकान पे ज़्यादातर बैठता था, ज़्यादा समय वही देता था, जिसकी वजह से कमाई होने लगी। कमाई की वजह से जो होता है अपना खुद का एक अच्छा सा मकान भी बना लेते हैं, और मकान बनाने के बाद जो होता है कुछ दिन बाद अच्छा सा एक कार ले लेते हैं, और कार का जो ड्राइवरी करने वाला वह होता है सुलभ मल्होत्रा। सुलभ मल्होत्रा ही कार का ड्राइवरी करता। अपना जो होता है कार से दुकान और घर से आना जाना रोज़ का उसका बन ही होता है। होते हैं बिहारी लाल मल्होत्रा को अपने बेटे सुलभ मल्होत्रा की शादी की चिंता होने लगती है, इसीलिए कई जगह लड़कियां तलाशी करते हैं। लेकिन लड़कियां जो होता है देखने के लिए जब सुलभ जाता था उन लड़कियों को रिजेक्ट भी कर देता था, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त बीत गए, लेकिन सुलभ मल्होत्रा की शादी नहीं हो पाई थी। इधर जो होते हैं बिहारी लाल मल्होत्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी एक दिन जो होता है सुलभ मल्होत्रा एक मॉल में जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ पर जो होता है एक लड़की आई हुई थी। वह लड़की जो थी एक फूल चुन रही थी। उसी समय सुलभ की जैसी नज़र पड़ता है तो वह उसकी खूबसूरती को देखता है, तो उसी खूबसूरती देखने के बाद काफ़ी हद से फिदा भी हो जाता है। वह उसकी नज़र हटता भी नहीं। इसकी वजह से जाकर वह उसी समय जो होता है अंजना भदौरिया जो होती है उससे जाकर मिलता है। उसका नाम पता पूछता तो अपना नाम जो होती है तुरंत ही बता देती है कि हम इसी इलाके के रहने वाले अंजना भदौरिया, हमारी 3 बहनें। वह जो होती है जैसे ही बताती है तो उसी समय पर्चे पाता है, तो वहीं से उसका जो होता है मोबाइल नंबर ले लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद जो होता है सुलभ मल्होत्रा अंजना भदौरिया से उसी दिन से मोबाइल बात करना शुरू कर देता है। इसी बीच दोनों को प्रेम प्रसंग भी हो गया। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लगा कि जो होता है दोनों उस समय शादी का फैसला भी ले लेते हैं। शादी का फैसला होता है सुलभ मल्होत्रा जो है इस चीज़ की सूचना अपने परिवार वालों को नहीं देती, जिसकी वजह से जाकर वह जो होता है एक रीति रिवाज के तहत उसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जैसी चीज़ की खबर जो होता है वह जो होता है सुलभ के परिवार वालों को पता चलता है बिहारी लाल मल्होत्रा को, तो काफ़ी झन्ना से जाते हैं। वह उसी समय धमकाने पे लग जाते हैं, लेकिन धमकाने के बाद समझा बुझाकर इन दोनों का रिश्ता जो होता है रीति रिवाजों को तहत जो होता है करने का फैसला भी लेते हैं। तभी 8 फरवरी 2008 का वह साल होता है। उसी साल जाकर उसी महीने में जाकर इन दोनों का काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाकर शादी भी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद अंजना और सुलभ दोनों साथ रहना भी शुरू कर देते, रहने भी लग जाते हैं। काफ़ी वक्त बीतता है। सुलभ जो होता है अंजना को पाकर काफ़ी खुशमत समझता था, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। जिस इलाके में चली जाती उस इलाके में रोशनी भी आ जाती थी। अपने आप को काफ़ी धन्यवाद भी मानता था। लेकिन सुलभ के पास काफ़ी पैसे भी थे, काफ़ी धन भी थे, जिसकी वजह से हर इच्छा जो था अंजना का पूर्ण करता। कहीं भी जाना होता था तो संडे को ज़्यादातर दुकानें बंद रहती, साप्ताहिक छुट्टी की वजह से अंजना को उसी दिन जो होता है कई जगह कर घुमाता, शॉपिंग करवाता, और कभी होता कहीं झील भी ले जाता। वक्त गुजरने लगता है। तभी 1 साल बाद जो होता है अंजना को एक बेटा होता है। इसी बेटे की खुशी में जो होता है काफ़ी सारी पार्टियाँ होती, फंक्शन करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। लगभग 5 साल बीत जाता है। 5 साल बीतने के बाद जब 6वां साल लगता है तो उसी भी एक लड़का और होता है। कच्ची से उसका नामकरण भी करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है। परिवार काफ़ी खुशी से भर जाता है। सास ससुर का जो होता है अंजना काफ़ी आदर करती। सास ससुर भी अंजना का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। समय बीतता चला गया। लगभग इनकी ज़िंदगी का 10 से 12 साल बीत जाता है। तभी साल 2020 आ जाता है। उसी बीच जो होता है भी कुछ दूरी पर पड़ता है एक जाना माना इलाका पड़ता है मन्नानपुरवा। वहीं के रहने वाले होते रामदयाल गुप्ता। उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी लड़की होती है किरण गुप्ता, जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास। किरण गुप्ता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और काफ़ी चंचल स्वभाव की होती है, काफ़ी चालाक भी होती है। बड़ी होने के नाते जो होते हैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही होती है। उसी बीच जब होती है वह
इंटर की परीक्षा पास भी कर लेती है। पास करने के बाद अपने पिता की मजबूरी समझकर वह किरण गुप्ता नौकरी तलाशी में लग जाती है और करने भी लगती है। तभी उसकी तलाशी जो होता है 2020 के जनवरी का वह महीना होता है। उसी महीने में एक अखबार होता है, उसी अखबार को आप पढ़ना शुरू कर दिए और अखबार में एक ऐड छपा होता है जिसमें लिखा होता है, कंकरी मल्होत्रा ये दुकान पर एक शख्स घर की आवश्यकता है। जैसे ही आप सुनती है तो जो होती है किरण मल्होत्रा उसी समय काफ़ी खुश हो जाती है। वह फैसला लेती है कि हम इसी दुकान पर जाकर नौकरी करेंगे। फैसला लेने के बाद जो होता है सुबह सुबह का वेट करती है। सुबह सुबह का टाइम जैसे होता है तो टाइम वेट करने के बाद जो होता है किरण काफ़ी अच्छे से सज संवर के वह तैयार हो जाती है। सज संवर के बाद वह उसी दुकान पर पहुंच जाती है तो वहां पर सुलभ मल्होत्रा जो है दुकान पर बैठा होता है और जैसे नज़र उठाकर देखता है किरण को, देखने के बाद खूबसूरती को एकदम उसकी आंखें चौंधिया से जाती है। वह सोचने लग जाती है कौन सी हुरपुरी हमारी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन वह जो होती है किरण अपने जुबान से कुछ बोल रही थी, उस बात को वह सुन नहीं पा रहा था। और जैसे वह किरण कहती है कि मैं नौकरी चाहिए, तुरंत ही उसका जवाब देते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम अभी से नौकरी करना शुरू कर दो, सैलरी तो हम तुम्हें बाद में दे देंगे। किरण जो है उसी समय सुलभ की बात मान लेता है। मानने के बाद उसी दुकान पर काफ़ी जो होता है मेहनत से भी काम करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। दिमाग जो होता है काफ़ी तेज़ चलाकर अच्छे अच्छे ग्राहकों को अटेंड भी करती थी, जिसकी वजह से सुलभ मल्होत्रा जो तो काफ़ी उसके काम से काफ़ी खुश भी रहते थे। सुलभ मल्होत्रा का जो परिवार था काफ़ी खुश उनकी वजह से काम से भी था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और दो होती है किरण मल्होत्रा जो होती है मल्होत्रा का परिवार वालों का दिल जीत चुकी होती है। तभी जो था किरण का महीना भी पूरा हो गया था। उसी महीने में उसको सैलरी जब मिली थी तो किरण सैलरी पाकर अपने हिसाब से ज़्यादा पाई थी। वह काफ़ी खुश हो गई थी। रास्ते में सैलरी लेकर जा रही थी, शाम का टाइम होता है तो उसी समय वह जो होता है सुलभ मल्होत्रा अपना कार लेकर जा रहा होता है। तो जैसे वह किरण देखती है तो देखते नज़रअंदाज करती है, लेकिन सुलभ जो था किरण के पास कार ले जाकर खड़ा कर देता है। और कार जैसे ही वह देखती है किरण काफ़ी हक्का बक्का रह जाती है। वह सोचने लग जाती है कि क्या गलती हो गई हमारे मालिक से। और जैसे वह सुलभ जो होता बाहर निकल गया था किरण से बोलने लग जाता है कि चलो हमारी कार में बैठो, हम तुम्हें अपने घर तक छोड़ देंगे। और जैसे वह सुनती है किरण काफ़ी कहने लगती है साहब हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपकी कार में बैठ सकें। किरण यह की बात सुनकर जो है सुलभ काफ़ी सहम से जाते वह कहने लगते हैं चलो हमारी कार में भी बैठो। किरण बैठ भी जाती है, चलने भी लगती है। रास्ते भर बात होती है। किरण कहती है साहब हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सैलरी हमें मिल गई। तो सुलभ कह देते हैं कि तुम्हारी यह मेहनत की फल है, इसे तुम एक्सपेक्ट कर लो। किरण उसी दिन से बातें भी करना शुरू कर देती है और सुलभ उसी समय कह देता है हमारे साथ कल जो है डिनर पर चलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई हमारे साथ डिनर साथ में करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। किरण जो होती है अपने मालिक की बात मान लेती है। दूसरे दिन का वक्त होता है, लंच का टाइम होता है। लंच के टाइम जो होता है किरण सुलभ के साथ जो होता है वह होटल में डिनर के लिए निकल जाती है। वहाँ करती है, काफ़ी अच्छे से माहौल बनाते हैं। लेकिन एक नज़र में जो होता है किरण के मन में सुलभ भी भाग होता है। सुलभ भी जानने लगता है किरण आखिर जो होता है इतनी खूबसूरत, इसे कौन छोड़ना चाहेगा। और किरण की हर बात ख्याल भी रखता था और रखने भी लगता था। किरण को काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था, जिसकी वजह से किरण वह समझती थी वह किस लिए दे रहा है। देने की वजह से किरण काफ़ी खुश हो जाती थी। और जैसे किसी इसकी सूचना जो होता है किरण के जो पिता होते हैं रामदयाल को पता लगता है तो रामदयाल जो होते हैं अपनी बेटी किरण को बोलने लग जाते हैं कि बेटी किसी के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए, कोई अपने मतलब के लिए ही अपना फ़ायदा उठाता है। किरण कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन रामदयाल समझ जाते हैं कि हमारी बेटी का जो पैर है वह थिरक चुके हैं, वह कुछ भी करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी। किरण इसी तरह अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। तभी एक दिन ऐसा वक्त आता है कि सुलभ मल्होत्रा जो होता है जैसे शाम को आने लगता है किरण जो होती है वह भी आने लगती है दुकान से। तो उसी समय सुलभ मल्होत्रा जो होता है अपनी कार में किरण को बैठा लेता है, उसको उसके घर छोड़ने के लिए आता है। और जैसे ही आता तो पता चलता है उसका पूरा घर जो होता है खाली होता है, क्योंकि उसके पिता जो होते हैं उसके पिता उस समय रामदयाल जो होते हैं ड्राइविंग करने के लिए कहीं दूसरे घर चले गए थे। पूरा घर सुनसान था। किरण जो होती है सुलभ को अपने घर बुलाती, चाय बनवाने लगती है, पीने भी लगते हैं। पीने लगने के बाद जो है दोनों बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और उसी समय जो होता है सुलभ जो होता है तुरंत ही किरण के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। तो ऐसे ही किरण कह बैठती है कि साहब आप तो 2 बच्चे के पिता हैं, आपको यह सब नहीं कहना चाहिए। वह कहने लग जाते हैं कि यह तो दिलों की बात है, इसमें मेल मिलाप का कोई ऐसा होता नहीं कि यह जो होता है उम्र देखा जाए। किरण बात को समझ जाती है कि आखिर सुलभ चाहते क्या हैं। दोनों ही पर में मिलाप होता है। इसके बाद अपने ही बेडरूम में ले जाती है। वहाँ ले जाकर अब जो होता है वह सुलभ के साथ किरण वहीं पर संबंध बना देती है। संबंध का जो सिलसिला होता है इनका अब आए दिन चलना शुरू हो जाता है, चलने भी लगता है। चलने के बाद आपस में जो होते हैं दोनों घुल मिल जाते हैं। मिलने के बाद शाम का टाइम जो होता है उसी समय निकल जाते हैं। कभी 9 बज जाता घर पे पहुँचते, कभी 10 बज जाता है।
लेकिन पत्नी जो होती है सुलभ के ऊपर शंका भी करना शुरू कर जाती है कि आखिर दुकान 8 बजे बंद हो जाता है तो रात में लगभग 9-10 बजे क्यों आते हैं। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए वह दुकान के पास जाती है तो वहाँ कुछ लोग बता देते हैं कि सुलभ का जो है इसी दुकान के रहने वाली एक लड़की है किरण के साथ चक्कर चल रहा है। जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसी समय वह खड़ास से हो जाती है। आने के बाद घर आती है। जैसे ही एक दिन जो होता है 10 बजे आते हैं तो आने के बाद उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाती है और वही किरण का नाम लेकर, जिसकी वजह से सुलभ काफ़ी भन्ना से जाता है। भन्नाने की वजह के बीच वही से दिन से झगड़े तकरार भी शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार हर दिन का माहौल बन गया था। कभी कभी जब सुलभ जो होता है लगभग 10-11 बजे लेट आता है तो उसी समय अंजना जो होती है, अंजना उसी किरण का नाम लेकर सुलभ को जो होती है काफ़ी झगड़े तकरार कर देती है, जिसकी वजह से सुलभ जो था अंजना का वहीं पर पिटाई कर देता। इसी पिटाई का सिलसिला आए दिन चलता भी रहता था। कभी कभी इतना खुन्नस खा जाता कि निकलते ही सुबह सुबह मूड ख़राब होता तो वह जाकर ठीके पर पैग लगाता, लेकिन शाम को जब आता थिरकते हुए आता, जिसकी वजह से जैसे मूड बनता तुरंत जो होता अंजना का पिटाई कर देता। आए दिन हर दिन पिटाई करता और दूसरे दिन जो होता है वह सुबह फिर वही एक बढ़िया सा माहौल बना लेता था। लेकिन इधर जो होती है किरण जो होती है सुलभ मल्होत्रा के ऊपर शादी के लिए दबाव मार रही होता, कहने लगती है कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। सुलभ कहता है कि हमारी पत्नी के रहते यह सब नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पत्नी हमारे बीच अड़ंगा बनी है। तो किरण जो इस समय चाल चलती है क्यों ना अपनी पत्नी को ही अपने रास्ते से हटा दो। लेकिन सुलभ एक बात तो सोचने लग जाता है कि सब कैसे हो सकता है। इसी फिराक में वह लगा रहता है। लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। जो होता है 22 दिसंबर 2021 का दिन होता है। 6 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी समय सुलभ जो होता है अपने ही छोटे भाई जो होता है ऋषभ के साथ बैठ कर वहाँ कुछ बातें कर रहा होता है। उसी बीच जो होती है वह अंजना घर में दाखिल होती है। तो उसी समय अंजना का जो बड़ा बेटा होता है आयन, वह कोल्ड ड्रिंक के लिए रोने लगता है। रोने की वजह से उसकी जो माँ होती है अंजना अपने बेटे को काफ़ी धमका बुझाकर किनारे भेज देती है, जिसकी वजह से ऋषभ जाकर आयन को समझा बुझाकर अपने कार में बैठाकर मोती झील ले जाता है। वहाँ घुमाने लगता है। इधर जो होता है कोल्ड ड्रिंक की बात को लेकर अंजना और जो होता है सुलभ के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार इतना बन जाते हैं किसी बीच जो होती है अंजना बार बार बीच में जो होती है किरण का नाम ले रही थी, जिसकी वजह से वह उसी समय जो होता है सुलभ का मूड ख़राब हो जाता है। मूड ख़राब होने की वजह से अंजना के ऊपर धक्का मार दिया, जिसकी वजह से अंजना जो दीवार पर गिरने की वजह से वहीं पर उसकी जो तुरंत ही मौत हो जाती है। और वह जो होता है इस राज को छुपाने के लिए तुरंत जो होता है सुलभ उसी समय अपने भाई जो होता है ऋषभ के पास फ़ोन करता है, उसको सारी बात बताता है। ऋषभ जो होता है कार लेकर घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो होता है अंजना की बॉडी को उठाकर उसी कार में डंप करते हैं। डंप करने के बाद जो होता है सुलभ अपने प्रेमिका जो होती है प्रेमिका किरण के घर जो होता है मन्नानापुरवा ले जाता है। कार सही जब पहुँचता तो वहाँ पर उसके जो किरण के जो पिता होते हैं दयाल भी मौजूद होते हैं। और किरण जैसे राम दयाल दोनों देखते तो काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। बॉडी घर कल में जाते हैं और उसी समय सुलभ कहने लग जाता है राम दयाल से, अगर तुम अपनी बेटी के साथ हमसे करना चाहते हो तो इसी समय हमारा सारा सबूत मिटा दो। राम दयाल जो होते हैं तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोनों उसी बॉडी को जो होते हैं केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर भी जाते हैं कि अगर इन लोगों को पता चल गया आस पड़ोस के लोगों को धुआं के द्वारा तो हमारा काफ़ी बुरा अंजाम होगा। इसीलिए तीनों मिलकर जो होते हैं उसी समय राम दयाल एक प्लान बना लेता है। राम दयाल जो होता है भाड़े का ऑटो मंगाता है। ऑटो मंगाने के बाद उसी में ले जाकर अंजना के बॉडी को डंप करता है। डंप करने के बाद सुनसान जगह देखते हैं। दूसरे दिन जो होता है 23 दिसंबर 2021 का दिन होता है। उसी दिन लगभग शाम का जब टाइम हो जाता है, शाम के 10 बजे के आसपास ले जाकर पांडवा नदी में उसी समय अंजना के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद अपने घर आते हैं और जो होते हैं राम दयाल और साथ में जो उनकी बेटी किरण होते हैं दोनों मिलकर घर की अच्छे से पुताई करते हैं। और दोनों जहाँ पर धब्बे लगे थे उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी रह जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ यही सबूत के तौर पर यही जो होते हैं धब्बे साक्ष्य लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम जो होती है उसी समय वह जो होता है सुलभ के जो भाई होता है ऋषभ और साथ में किरण और साथ में जो होते हैं या राम दयाल को अपनी कस्टडी में ले जाकर पुलिस जो होती है इन जो होता है चारों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में उसी समय डाल भी देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।